अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग में कितना नुकसान हुआ है, कितनी मौतें हुई हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। अब तक इस जंग में ईरान में 1045, लेबनान में 50, इजरायल में 11, जॉर्डन में 5, कुवैत में 4, यूएई में 3, बहरीन और ओमान में एक मौतें हुई हैं। वहीं कुवैत में स्थित यूएस एम्बेसी पर हुए ईरानी हमले में कुल 6 सैनिकों की मौत हुई है। इजरायल और अमेरिका ने ईरान के आंतरिक सुरक्षा कमांड और बसीज बल से जुड़ी इमारतों को निशाना बनाया है। इजरायल का टारगेट इन हमलों के जरिए ईरान के सुरक्षा तंत्र को कमजोर करना है। तेहरान में सरकारी टेलीविजन ने उन इमारतों को यहां पर खंडर में तब्दील कर दिया है और जिस तरीके से वहां पर तबाही हुई है, क्योंकि इमारतों को निशाना लगातार बनाया जा रहा है। मौलवियों का पैनल अगले सुप्रीम लीडर का सिलेक्शन करने वाला था, उस इमारत को निशाना बनाया गया। हमलों की वजह से ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचने का दावा किया गया है। जंग का असर अब ईरान की सीमाओं से बाहर निकलकर पूरे यहां पर इलाके में फैल चुका है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में बहरीन, कुवैत और इजरायल पर मिसाइलें दागी हैं। होर्मुज की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि जिस तरीके से एक मालवाहक जहाज पर मिसाइल हमले के बाद आग लग गई। युद्ध की वजह से इस रणनीतिक मार्ग से तेल टैंकरों की आवाजाही 90% तक गिर गई है। इससे ग्लोबल लेवल पर तेल और गैस की आपूर्ति बाधित हुई है और कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर हमले नहीं रुके तो क्षेत्र के पूरे सैन्य और आर्थिक बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया जाएगा। अमेरिकी रक्षा सचिव ने कहा कि इस ऑपरेशन की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। उन्होंने संकेत दिया कि ये 3, 6 या 8 हफ्ते तक भी चल सकता है। इजरायली रक्षा मंत्री ने खुलासा किया कि यह हमला मूल रूप से जून 2026 के लिए तय था, जिसे विशेष परिस्थितियों के चलते फरवरी में ही शुरू करना पड़ा। मिडिल ईस्ट में लाखों यात्री फंसे हुए हैं और आप देखिए कि जब भी इस तरीके से तनाव होता है, युद्ध होता है, तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ जाती है और हर मुल्क पर इसका असर पड़ता है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें देखिए आसमान छू रही है, बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है और जब ऐसे युद्ध होता है तो महंगाई भी बढ़ती है। और आप देखिए कि इस वक्त अगर हम ताज़ा स्थिति को देखें तो ना तो अमेरिका और इजरायल रुक रहे हैं, ना ही ईरान झुक रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से भी जवाबी हमले लगातार किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 4 से 5 हफ्ते लगेंगे उनको यहाँ पर इस कार्रवाई को अंजाम देने में। और लगातार हम देखें तो वहाँ पर जो आम लोग हैं, क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो आम लोग मारे जाते हैं और कई इलाके तो ईरान में ऐसे हैं जहाँ पर मानव जीवन फिर से बसना कई सालों बाद ही संभव हो पाएगा या फिर संभव होना नामुमकिन है। तो इस तरह की तस्वीरें हैं। नुकसान के जो आंकड़े सामने आए हैं जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ये तो अभी कुछ जानकारी। कई ऐसे इलाके हैं जहां तक मदद पहुंची भी नहीं है। और आपने देखा कि हाल में जो है किस तरीके से ईरान के जहाज को निशाना बनाया गया, श्रीलंकाई तट के पास उसको निशाना बनाया गया। यानी जहां जहां पर ईरानी जहाज है उसको टारगेट कर रही है इजरायल, क्योंकि इजरायल की अगर हम बात करें तो ये भले ही छोटा देश है, लेकिन इसकी सैन्य क्षमता का लोहा पूरी दुनिया मानती है और जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी तारीफ पूरी दुनिया में होती है इजरायल के। वहीं दूसरी तरफ ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं, परेशान करने वाली है। अब आगे क्या होता है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन टेंशन लगातार बना हुआ है और हर दिन हम वहाँ से लोगों के मरने की तस्वीरें देख रहे हैं और हर तरफ दहशत का माहौल है।